मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज का विषय है, क्या आपको कभी कभी निरस्ता सी महसूस होने लगती है। मशीन कमाई की बनकर रह गए हैं आप। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी भाग दौड़ रही है और हमारे पास कुछ नहीं। तो यह पोस्ट खास तौर से आपके लिए कि किस तरह से हम अपने ही रिश्तों से सहजता से यह खुशियाँ बटोर लेते हैं और सब आपके इर्द गिर्द रहना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ज़िंदगी यही है और एक एक पल मैंने भी जिया। किस तरह से खुशियाँ मैंने एक ही दिन में 10 को की अपने मुट्ठी में कर ली। इसी तरह से आपके लिए भी ज़रूर शेयर कर रही हूँ यह सुंदर पल। इन सुंदर पलों को हर एक के जीवन में होते हैं ये, लेकिन कभी कभी हम भूले रहते हैं। तो यह खुश रहने की टिप्स आपके लिए। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय, क्या कभी कभी ज़िंदगी आपको नीरस और फीकी सी लगने लगती है। अपने हैं, सब कुछ है। कई ज़िंदगी की चुनौतियाँ जिद्दोजहद में आपको लगने लगता है कि हम मशीन बनकर रह गए हैं और ज़िंदगी आपको चेहरे पर चमक आती है, ना खुशी आती है। आप बनावटी ज़िंदगी जीते रहते हैं। अगर ऐसा है कि आप बनावटी सी नीरस सी ज़िंदगी जी रहे हैं सब कुछ होते हुए भी, तो यह पोस्ट आपके लिए। होता क्या है, कई बिंदु हैं जीवन के, ज़िंदगी में जो वास्तविक खुशी है वह हमें कैसे मिलती हैं। कोई भी इस बारे में चिंता नहीं करता कि ज़िंदगी में हमें वास्तविक खुशी कैसे मिले, चेहरे पर वह मुस्कान कैसे हो कि आप भी खुलकर जी सकें। पहला पॉइंट। दूसरा होता है कि आपकी ज़िंदगी भाग दौड़ में मशीन बनकर रह गई है और हम इस तरह से जीते रहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। घर के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, कमाई के लिए बस आप भाग रहे हैं, रुकने का नाम नहीं। और ट्रेन का एक ऐसा सफ़र जिसमें आपका परिवार है, जिसके साथ आप बैठे हुए हैं, लेकिन वो भी आपकी उस खुशी में साथ नहीं या आप उनके साथ नहीं। एक ही बात है। और आप खाना खाते हैं अलग अलग, मोबाइल पर लगे रहते हैं अलग अलग। एक ही छत के नीचे बैठे हुए जिंदगी का सफ़र आपको भी पता नहीं और युवा पीढ़ी को भी पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है। या जब चिंतन अगर हम पल भर का भी कर लें तो जिंदगी की चमक शायद चेहरे पर हो। पहले सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, आपको याद है। आज हमें उन बातों में भी जाएंगे कि कब आपको खुशी मिलती थी। अगर मैं खुशी की बात करूं तो वो लम्हे और हम कैसे खुशी अचानक से हमारे चेहरे पर आ जाती है, जैसे आप एक दशक से भी जो जिंदगी नहीं जी रहे थे और वो आपको अचानक से खुशी मिलती है। आपको कितना अच्छा लगता है, आपके चेहरे पर चमक आती है। उसे कहते हैं स्वाभाविक खुशी। धन अर्जन कर लिया करोड़ों, बीमार हैं, बच्चों को सब कुछ अलग अलग कमरे दे दिए, गाड़ी दे दिए, लेकिन वो आपसे बात करने के लिए राजी तक नहीं, एक टेबल पर खाना तक नहीं खाते। क्या वास्तविक खुशी है? बड़े बड़े स्कूलों में भेजकर एक फ़ोन आता है, छोटा सा मोबाइल आता है, उसमें जल्दी से ओके 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 की आप आवाज़ सुनते हैं। वीडियो क्लिप जानने के लिए करते हैं हमारा बच्चा कैसा है, बाहर रह रहा है। और आप सोचते हैं कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और फिर आपको लगने लगता है कि देखिए हमने तो अपना फ़र्ज पूरा कर दिया है, भगवान सही रखे। आप हर वक्त यही कामना करते हैं और लेकिन आप उस एक पल के लिए तरसते हैं जब वो आपको स्वयं फ़ोन करे, जब वो सब खुद ये बताए, आज मॉम मैंने ये किया, आज पापा मैंने ये किया, आज मैंने ये किया। वो पल आपके लिए अलग ही होते हैं। तो कुछ खुशियों को लेकर जब हम बात कर रहे हैं, कभी बिजनेस, कभी पत्नी, कभी मतलब हर जगह ऐसा लग रहा है जैसे कि आप कांटों की राह पर चल रहे हैं। आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे पास तो बहुत ऐसो आराम है, लंबी लंबी गाड़ियां हैं, सब कुछ है।
हम तो स्ट्रगल नहीं कर रहे, लेकिन मन तो आपका जानता है ना कि हम आज आपसे किस बारे में बात कर रहे हैं। मन आपका जानता है। जब आप एक लंबी सी सांस छोड़ते हैं, उफ, आप अपनी ज़िंदगी नहीं जीते। अपनी ज़िंदगी जीने का मतलब यह नहीं है कि दोस्तों के साथ आप दारू के गिलास पीने लग जाएं, या औरतें किट्टी पार्टीज में दौड़ने लगें, या उनको छोड़ छोड़ कर हर वक्त कहीं मतलब तीर्थ स्थानों पे घूमने लगे। लेकिन जब छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। हम उन लम्हों में भी आज जाने वाले हैं। लेकिन आज मैं शुरुआत कर रही हूँ एक शादी के फंक्शन से, एक बीमार दी के फंक्शन से, कि वो फंक्शन में क्यों नहीं आ पाई, और एक वो जो बिस्तर में हमारे मित्र एक शुक्ला जी, बड़े पत्रकार, वो उन्हें असरता अचानक जीवन की क्यों नहीं। 3-4 उदाहरण के साथ मैं चलती हूँ, और मैं सबसे पहले चलती हूँ अपने उदाहरण के साथ, क्योंकि मैं कोई भी झूठी और बनावटी बात नहीं करना चाहती। क्योंकि जब हम जिंदगी जीते हैं तो बनावट, आपको जब भी आप बनावट की बात करेंगे तो आप असली खुशियाँ भूल जाएंगे। आप एक बच्चे को छोड़ दीजिए, 2 बच्चे लीजिए साथ में, और दोनों आप उसका डिफरेंस ख़त्म कर दीजिए, एक मध्यम वर्ग का और एक करोड़ोंपति वर्ग का। दोनों 2.5-2.5 साल के बच्चे हों, सोचिए तो, क्योंकि उस समय उनकी सोचने की क्षमता ईश्वरीय होती है। उन्हें यह नहीं पता हमें कौन पालन पोषण कैसे में पल रहे हैं। उनके अंदर एक ईश्वरीय ताकत होती है जो वायुमंडल में और हमारे रहन सहन उससे बाद में प्रभावित होता है। तब आप अलग अलग ढंग से सोचते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में सभी ईश्वर सबको एक जैसा ही देते हैं, और फिर वो परिस्थितियाँ बदलती हैं। तो वो दोनों, अगर मिट्टी का रेत का ढेर होगा तो आपको मैं लिख के दे रही हूँ गारंटी से, तो दोनों के पैर छमछम करते हुए कृष्ण भगवान की तरह से मिट्टी में खेलने के लिए दौड़ेंगे, और वो थोड़ा सा मिट्टी मुंह में भी ले जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर भी फेंकेंगे, और ऐसे ऐसे करके भी खुशियाँ लेंगे। क्यों? क्योंकि ये उनकी वास्तविक खुशी है। मैं जो पॉइंट आपको ये बता रही हूँ कि जीवन क्या है। जीवन सहजता का नाम है, जीवन बनावट का नहीं है। तभी उसी बच्चे को आप 2.5 साल के एक बंद से कमरे में सुंदर संजीले स्वर्ण जटित उसके जो बेड होता है, क्योंकि पैसा है लोगों के पास, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सबके पास नहीं है तो मेरे पास नहीं है तो सबके पास नहीं है। उनकी 4-4 आया भी होंगी, वो उसको दूध पिला रही होंगी, कोई उसको वाइप कर रहा होगा चेहरे को, कोई उसके नेल साफ कर रहा होगा, लेकिन क्या वो बच्चा सचमुच में अच्छे से हंसता भी है खुल करके? वो तभी जैसे ही उसको दूसरा बच्चा मिलेगा तो वो दौड़ दौड़ करके आपस में खेलेंगे, वो उनको स्वाभाविक खुशी देता है। उनको कोई बनावट की ज़िंदगी खुशी नहीं देती। अपने रिश्ते, अपना भाई, अपना कजन, अपनी चाची, अपना ताई, अपना भाई, अपनी बेटी, अपना बेटा, जब अपना शब्द हम लगाते हैं तो इसलिए लगाते हैं क्योंकि आप उनके बीच में सहजता से जीते हैं। आप बड़े संसार को भी अपना बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्टैमिना भी आपको उतना ही बड़ा चाहिए। स्टैमिना इसलिए, जब हम अपने ही घर के नहीं संभाल पाते, अपनी बेटी, अपने बेटा, अपनी बहू को नहीं संभाल पाते, तो हम दुनिया को क्या संभालेंगे? जवाब तो यही मिलेगा ना, क्योंकि सबको कुछ देने के लिए आपको चाहिए। आप जब तक उनको बड़े बड़े उपहार गिफ्ट में ना मिल रहे हैं, शादी में जाएं, ब्याह में ना जाएं, आपके मन में यही होता है तो हम क्या करेंगे? हम सबको कैसे खुश रख पाएंगे? लेकिन ऐसा नहीं है। खुशियाँ जब मिलती हैं तो जब एक पुराना सा मित्र जो आपकी कॉलेज डेज में पढ़ता था और आप बैठे हुए हैं करोड़ोंपति बिजनेस, जो फिल्में देखते हैं वो यूं ही नहीं बनती। जब कृष्ण भगवान से मिलते हैं सुदामा तो वो एकदम से गले ही लगाते हैं। तो जैसे ही आप सारे बॉडीगार्ड छोड़ दोगे उस समय, और जब आपको 40 साल पहला वो मित्र मिलेगा जो आपके साथ खेलता था, आपके कान पकड़ लिया करता था, आपको 2 गुत्तू भी लगाता था और आपके साथ में खा के छोटी छोटी चीज़ें भी शेयर करता था, आइसक्रीम भी करता था, पढ़ता भी साथ था,
आपको चिढ़ाता भी था, और वो आपको मोटू कहता था, गोलू कहता था, और वो आज भी उतनी स्वाभाविकता से भले ही आपके वो सिंहासन को देखकर एक बार को कतराए, लेकिन जब वो आपके एक्सप्रेशन देखता है कि उसी मित्र को आपने पहचान लिया है, तो दोनों कितने खुश दिल होकर एकदम मिलते हैं। मोटू कहीं के वो चेहरे पर खुशी आती है, वास्तविक खुशी, यानी सहजता, रिश्तों की सहजता, रिश्तों का अपनापन, क्योंकि वहाँ कुछ आप देते लेते नहीं हैं। जो हम कह रहे हैं कि देने से ही खुश होते हैं, लेने से ही खुश होते हैं, तो इसी तरह से मैं अपनी भाई के बेटी यानी अपनी भतीजी की शादी में गई 16 नवंबर को, और जब मैंने देखा कि कितने रिश्ते, कितने सारे रिश्ते जो दशक भर से हम नहीं मिल पाए थे, कहते हैं ना, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप कहते हैं ना कि जैसे आप रोजी रोटी में लगे हुए हैं, अपने परिवार के दायित्व निभाने में लगे हुए हैं, और उनके सामने भी यही कि हर रोज़ मिलना न तो नहीं हो पाता संभव, लेकिन आप कोई भी ऐसा सुनहरा मौका मत छोड़िए उनसे मिलने का। किसी के घर में शादी है, ब्याह है, भाई के, बेटी के, बहन की बेटी, बहन के छोटे छोटे बच्चे, बहुएं उनकी, तो जब वो आपके सामने आकर आपके पैर छुएं या आपके गले लगें या आपको मौसी मौसी कहकर पुकारें, और कोई उनका दुख हो तो बिना कहे वो आपको लिपट करके उनके आंसू आ जाएं और आप उनकी बात समझ लें और सारे दर्शक आपको देखते रह जाएं, ये क्या हो रहा है। अचानक शादी के माहौल में दोनों की आंखों में आंसू आ जाएं, उसको कहते हैं रिश्ता, अपना रिश्ता, क्योंकि उन दोनों को कुछ चाहिए नहीं, ना वो ये परवाह कर रहे हैं कोई क्या कहेगा, वो मिल रहे हैं। और आप ऐसे करके उनको गाल को ऐसे कहेंगे, थपकाएंगे, ओ गले लगाएंगे, और एक पल में सब कुछ ऐसा लगने लगता है दुनिया मुट्ठी में। वह दुनिया मेरी मुट्ठी में मैंने 16 नवंबर को देखा। कितने रिश्ते हम एक दूसरे की इंतजार कर रहे थे। बनावट में क्या मिलते हैं, आप अपने दिन को याद करके देख लीजिए कि जब आप किसी शादी में जाते हैं, एक दूसरे से ये डॉली है, ये पित्तू का बेटा है, हम उस नाम से पुकारते हैं, ये उनकी, अच्छा ये बहन की बड़ी बेटी है। अब मतलब दशक भर में तो बहुत कुछ बदल जाता है ना। अच्छा ये तो बहुत नाराज हुआ करती थी, चढ़ा के उसके पति एकदम से बोलते हैं हाँ ये अभी भी नाराज हो जाती है। सब खुल जाती हैं गांठें पल भर में, और सब शिकायतें भी करते हैं, इतने दिनों हमें क्यों भुला दिया था, इतने दिनों। लगता है ना, इतने रिश्तों ने स्वागत किया, मुझे उनसे मिल के लगा, उन्हें मुझसे मिल के लगा जैसे हमने एक खजाना पा लिया हो, कुछ लेन देन नहीं, विश्वास करिए। बस सबकी यही इच्छा, एक बार मेरे पास आना, एक बार मेरे पास आना, यह स्वाभाविकता। क्यों? क्योंकि वो हमारे गोद में खेले, बचपन में खेले, या हम उन्होंने खेले, हमने कांच की उनके साथ गोलियां खेली, उनको गोद में लिया, उनको नहलाया या उनको धुलाया, वो बड़े बड़े हो गए, वो अपनापन। और वो हम कहते हैं उसको क्यों नहीं लेके आए, बहन के बेटे के बेटा क्यों नहीं लेके आए अपनी वाइफ को, बड़े प्यार से कहता है धीरे से कान में, अम्मा तुम्हारे पोता हुआ, और तुम खिल जाते हो। तब तुम ये नहीं सोचते इसने मुझे अम्मा कहा, रास्ते में तुम्हें बस में कोई अम्मा कह दे, मैडम ना कहे तो तुम्हारी तेवर चिढ़ जाएंगे, लेकिन वो आपका अपना जब ये कहता है तो तुम उसे गले लगाकर ढेर सारे आशीर्वाद देती हो। ये सब मैंने देखा और आप भी देखते हैं, आपको पता है। तो आज मैंने कहा जब आपकी ज़िंदगी में निरस्ता आ जाए, पल भर के लिए उन जीवन को जरूर याद कर लेना, जो आपके मित्र, जो आपके पत्नी, आपका बचपन, जिस भाई को भूले बैठे हो, जिस बहन को भूले बैठे हो, जो उन बच्चों को जिसको तुमने गोद में खिलाया उनको भूले बैठे हो। कुछ भी नहीं, एक फ़ोन तो करके टच में रह सकती हो। ये गलतियाँ अगर मैं करूँ और आप भी करें तो, और हम अगर गलतियाँ शब्द ही वही है तो हम सुधरते तो जाएं, क्योंकि ज़िंदगी की जो असारता और निस्सारता और महत्व है
वो हमारे रिश्ते और व्यवहार से और अपनों से बनता है। जितने ज़्यादा अपने उतनी ही बड़ी बड़ी खुशियाँ आपकी झोली में। पहला अपना घर, फिर परिवार, फिर रिश्ते, फिर मोहल्ला, फिर समाज, समाज और फिर राष्ट्र, और राष्ट्र के बाद अंतर्राष्ट्रीय। आप सीधे अगर छलांग लगाएंगे कि मैं सीधे से अपने हाथ में मुट्ठी में ले लूं पूरी दुनिया, तो पहले आप धीरे धीरे बढ़िए। मुट्ठी में संसार तो तभी आएगा ना, अगर आप जमीन पे नहीं खड़े रहें, सीधी आपने फ्लाइट ली है, तो हाथ से सब कुछ रिश्ता चला जाता है। वो ना रही से वो वास्तविक खुशियाँ आए। जैसे आपने कहा, मैंने पहले ही कहा कि असारता और निस्सारता की बात करूँगी। जब मैं उस शादी में थी तो बहनों में, जब मैं वहाँ पर मुझे हर एक का वो स्वागत मिला, तो फिर बड़ी दीदी का सवाल आया। सब थे शादी में, बड़ी दीदी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो बिस्तर पर, जिसके लिए मैं दिन रात प्रार्थना कर रही हूँ, वो जल्दी से ठीक हो जाएं। ऑक्सीजन उनके लगी हुई है, मधुमेह ने उन्हें बीमार कर दिया है। उनका मन कि मैं भाई की बेटी की शादी में जाऊं, लेकिन मन, शरीर साथ नहीं दे रहा ना। घर के और लोगों को भी वहां पर रहना होगा, शरीर नहीं साथ दे रहा, वो बोल नहीं पा रही, वो मोबाइल नहीं उठा पा रही। यह है जीवन की असारता और निस्सारता, कि सब कुछ होते हुए भी हमारी मुट्ठी में चाहत पूरी ना कर सके और हम खुशियों से, वो हमारे अपने खुशियों से दूर रह जाएं और हमसे दूर रह जाएं। कितना मजबूर हो जाता है वह आदमी जब हमारा शरीर साथ नहीं देता। जीवन छोटा सा लगने लगता है, चाहे 100 साल का भी हो, क्योंकि हमारे अपने पास नहीं हो पाते उससे। आप चलते फिरते अच्छे लगते हैं, हंसते मुस्कुराते अच्छे लगते हैं। आपके चेहरे पर मायूसी हो तो शायद आपके किनारा करके कोई भी निकल जाएगा। आप बीमार हो तो आपके पास 2 मिनट कोई खड़ा होने से डर लगेगा। जब आप कर्राने लगेंगे, चीखने लगेंगे, आपका दर्द उनसे नहीं देखा जाएगा। पास भी बैठेंगे तो अपने ही बैठेंगे, वो भी अपने ही करेंगे। सूसू पोटी से लेकर नहलाने तक कौन करेगा? अपना, अपनी बहू, अपना बेटा, अपना बच्चा, अपना पोता आप कराएंगे, वही दौड़कर चलाएगा। तो ये फिर खटास रिश्तों में जो आती है, इसको आती है, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं आएगी। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ करते जा रहे हैं, दूसरे का करने का मन ही नहीं करता। वो आपके घर में रुके, सारी सुविधाएं लें, आप उनके घर जाएं, वो एक चाय भी ना पिला पाएं, वो टालते रहें। आप कैलकुलेटिव हो जाएं, मत होइए, क्योंकि ईश्वर ने आपको दिया है। हम भी कैलकुलेटिव हो गए तो हमारा गणित भी तो ईश्वर करेगा ना। आप जैसे हैं अपने को सहज रखिए, खुश रहिए। उनकी अपने अंदर जितना लुटाओगे उतना खुशियाँ आपके पास आएंगी। बिना पैसे के लुटाना होता है कुछ कभी कभी, बिना पैसे के, बिना संसाधनों के भी आप रिश्तों को निभा सकते हैं, उनके बीच में घुल मिल सकते हैं। कुछ ऐसे तो मौके बिल्कुल मत छोड़िए जो आपकी खुशियाँ स्वाभाविक लौटा देते हैं। आपके मित्र गुल्ली डंडा खेलते थे, आपको चुभाते रहते थे, कुछ पोक करते थे, लेकिन क्यों करते थे? क्योंकि उनका आपके साथ खेलने का मन होता था। वो इसलिए नहीं करते थे उन्हें कुछ लेना है, वो चुपके आपको छूते थे मम्मी पापा के सामने, निकल खेलेंगे बाहर, मौज मस्ती लेंगे। फिर रेत में खेलते थे, और कितने तरह के गांव के खेल होते हैं, आपने सब ये जिंदगी जी है। और जब आपकी बीवी छाती पर चढ़ी रहे या पति आपके छाती पर चढ़े रहे, ये नहीं आया वो नहीं आया, नीरस जिंदगी में आप पक जाते हैं। लेकिन कभी कभी रिश्तों को खुलेपन से भी जीना होता है, जिसे कहते हैं वास्तविक खुशी। रिश्तों को खुला छोड़ करके पत्नी भी मुस्कुराए, पति भी मुस्कुराए, एक दूसरे के रिश्तों के लिए हम सहज रहें, बनावटी जीवन खत्म करें। हमेशा कैलकुलेटिव ना रहें, इसने ये नहीं दिया था, इसने 2000 नहीं दिए थे, इसने 5000 नहीं दिए थे, हम क्यों दें। ये सब कुछ नहीं रखा।
बिना दिए भी आप बहुत कुछ दे सकते हैं, बिना लिए भी बहुत कुछ ले सकते हैं। शुक्ला जी की बात कर रही थी हमारे मित्र, उनका अभी ऑपरेशन हुआ, कोई बिस्तर पर जैसे ही उनके जब लगती है ना ये सुइयां, निडल, ऑक्सीजन, सर्जरी, तो आप उस समय असहाय महसूस करते हैं और कहते हैं हे राम मेरी रक्षा करना, हे प्रभु। सबसे कहते हैं आशीर्वाद। वो भी बार बार फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर सब मित्रों को लिख रहे थे राम का नाम, और लिख रहे थे। उनका एक शब्द मुझे याद है, कितना आसार सा लगने लगता है जीवन, जब जीवन और मृत्यु को फैले हुए देखता है आदमी अपनी ही आंखों से। डॉक्टर पर छोड़ता है लेकिन मन मन में कहता है हे राम, हे प्रभु, मुझे अपने बच्चों के बीच रखना, अपने लोगों के बीच रखना। कितने भी लड़े, कितने भी झगड़े, लेकिन तब आप सोचने लगते हैं। और यह सोच अगर हमारी हर पल ये रहे कि ये जीवन जितना भी है बहुत अनमोल है, अनमोल है ये जीवन। शुक्ला जी ने भी यही लिखा, अनमोल है जीवन। अगर हम ये सोच लें कि हमारा अनमोल है, हमें हर पल खुश रहना है अपनों के बीच, अपने व्यवहार के साथ, तो वास्तविक खुशी आपको मिलेगी। सोफा खरीद लेंगे, मेज सजेंगे, घर सजा लेंगे, झूमर लगा लेंगे, लंबी गाड़ियां ले आएंगे, सारे कुछ कर लेंगे, लेकिन हम वास्तविक खुशी के पीछे नहीं भाग पाते। तो मैंने बताया दीदी को, मैं शादी के तुरंत बाद फिर दीदी के पास फ़ोन पर लंबे अरसे से बात हो रही थी। वो दिल्ली में आई। हमेशा मैं छोटी होते हुए भी उन्हें ये समझाती, आप ये खाओ, आप वो खाओ, आप डायबिटीज़ में ये क्यों कह देती हो कि कुछ भी नहीं खाना। अरे भाई, मशीन नहीं चलेगी तो कैसे करोगे, खाना तो पड़ेगा ना। मशीन तो हमारी तभी चलेगी, हर वक्त हम परहेज की ज़िंदगी जीते रहे। समझाती। जब उनको मैं देख रही थी, आंसू मन मन में थाम रही थी। बच्चे साथ दूसरे की शादी के घर से आए थे और मैं सोच रही थी किसी भी तरह, और अब भी सोच रही हूँ कि हे प्रभु, जितना भी जीवन दे चलता फिरता खुशी वाला दे। चरपाई पर लेटना परिवार वालों के लिए और उसके स्वयं के लिए कितना कष्ट होकर होता है, अनमोल है ये जीवन पर। हम अपने को खुश रखें, चलता फिरता जितनी भी कोशिश करें कि हम हमारे चेहरे पर और हम निरोगी रहें, खाने से लेकर पीने तक अपने लिए भी कुछ क्षण निकालें। जीवन महसूस करें, मजबूर महसूस ना करें। इसके लिए हमें जीना होगा अनमोल समझकर, अपने रिश्तों के बीच, अपनों के बीच, अपनी बिल्कुल स्वाभाविक शैली में आ जाइए। जब आप बच्चे थे, छोड़ दीजिए मेरे बाल वाइट हो गए हैं, मैं 70 का हो गया हूँ, मैं 80 का हो गया हूँ, मैं 50 का हो गया हूँ, मैं 40 का हो गया हूँ, मैं 40 की हो गई हूँ, हमारे बच्चे हो गए हैं। अरे सो ये तो अच्छी बात है ना, आप भाग्यशाली हो, आपका परिवार है। ये तो आपके लिए बहुत ही लकी हो, ईश्वर ने आपको इतना कुछ दिया है, दूर तक रिश्ते दिए हैं। हर वक्त हम अपने को मशीन में बना लें, कभी किचन में, कभी पढ़ाई में, कभी है ज़रूरी, मैं मानती हूँ ज़रूरी है, ऐसा नहीं है, लेकिन हर चीज़ का हमें कुछ मैनेजमेंट तो करना ही पड़ता है। एक ही चीज़ के पीछे भागते रहें। एक ऐसी पत्नी है, क्या नाम तो नहीं किसी का भी लिया जाता ना, चाहे मेरा वो कितना भी खास हो दिल के या दूर हो, आप हो, ये हो, वो हो। उदाहरण ही इसलिए देती हूँ, हम सबकी ज़िंदगी एक ही जैसी होती है लगभग, दूसरों का उदाहरण नहीं दिया जाता इसलिए, है ना, पिरो के देना पड़ता है उसे। तो उनको बस शादी हो गई, 10 साल बच्चों उनके बच्चा हो गया, तभी भी पति पत्नी में हमेशा नोकझोंक, ना घर की सफाई में मन, दीपावली में मन, बस सजे धजे मायके जाना है, क्या करना है वहाँ जाके, बस हमें सरयू के किनारे जाके छठ मैया का करना है हर बार। पति, सास, नंद, कोई रिश्ता नहीं निभाना, अकेले रहना, आपस में लड़ते रहना, झगड़ते रहना, पैसे आ गए हैं तो घूमना फिरना, मैनेजमेंट,
जीवन का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। उदाहरण इसलिए देना ज़रूरी है कि हर घर में आपको एक ना एक ऐसा आदमी मिलेगा ज़रूर, लड़का लड़की, बहू बेटा, बहू पत्नी, अपनी खुद की पत्नी, चाचा ताऊ, कि वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाए और उसको कुछ दिखाई ना दे जीवन में कितना कुछ बिखरा पड़ा है। अपना घर समेटते हुए उसकी शुरुआत करनी पड़ती है। जिसने अपना घर नहीं समेटा वो कुछ नहीं समेटा, जिसने खुद को नहीं समेटा, शायद जीवन नहीं जिया, वो कुछ भी नहीं कर सकता। कौन साथ देगा, कितना देगा, आपको ये समझना होता है। जिस घर में हमने कदम रखा और माँ बाप ने आपको सौंप दिया कि बेटा ये संभाल लो, ये तुम्हारी गृहस्थी है, पहले माँ कहा करती थी अब तभी आना जब डोली तुम्हारी इस घर में जा रही है और अब ऊपर ही जाए। इसका अर्थ यह नहीं था कि मरना जीना, इसका अर्थ यह था कि तुम अपना घर संभाल लो, हम भी हमारे बीच में ज़रूरत ना पड़े। तो जिनको बार बार ये ज़रूरत पड़ती है कि माँ मैं तो मर जाऊंगी, माँ मुझे छोड़ दो, माँ मुझे डाइवोर्स दिला दो, है ना, अब फिर वापस आओ और फिर पैसे खर्च हो जाएं, फिर घूमो फिरो, फिर से घर में आपके काकरोच नजर आए। तो मैं जीवन के जीने में बात करती हूँ, इसलिए सहजता की जिंदगी क्या है, मिट्टी में भी खेलो, कृष्ण जी की तरह ग्वाले भी बनो, लेकिन आपके हाथ में चक्र हो। जीवन के चक्र को समझो, जो 12 महीने चक्र होते हैं महीने में, कि बरसात में आप जाके नहा लोगे ठंडी वाली, तो फिर क्या होगा। तालमेल तो आपको करना है, किस समय आपको तालमेल बैठाना है, कब आपके घर में खुशी है, किस तरीके से हमें कैसे छोटे छोटी जिंदगी को छोटी छोटी माला की तरह पिरोना होता है, एक एक मोती को। यह नहीं है कि आपका ध्यान सिर्फ एक तरफ रहे और आप अपने को बिल्कुल उस मतलब आप चक्र को अपने जीवन के लिए एक मुसीबत बना ले, अपनी ताकत ना बनाए। जीवन को, अपनी चक्र को, चैलेंज को ताकत बनाइए, सहजता से रहिए, खुश रहिए, याद करिए अच्छे अच्छे पलों को और अपने घर में वही खुशियाँ दीजिए जो आपको बचपन में मिला करती थी, वही खुशियाँ आप बटोरिए। और जो रिश्तों की बात मैंने आज शादी ब्याह में की कि मुझे लगा खजाना मिल गया, वो खजाना आप समेटिए। और मैं ये खजाना जहाँ भी जाते हैं कोशिश करती हूँ समेटती हूँ। मैं अपनी पार्टी में जाऊँ, पत्रकारिता में जाऊँ, आपके बीच जाऊँ, मेरे पास कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, आप सब हो, परिवार हो, ईश्वर का आशीर्वाद हो, वो है सबसे बड़ी ताकत। इस ताकत को बना के रखिए, मेरी आपसे बार बार यही अपील रहती है। और मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो ये बड़ा सा मंच बनाने की मेरी तमन्ना हमेशा रहती है कि एक भी अगर एक बंदा भी अगर ये इन चीज़ों से मार्गदर्शन ले ले तो मुझे लगता है मेरा जीवन धन्य है। क्योंकि किसी का जीवन सड़ रहा हो, नीरस हो, बीमार हो और वो उस रास्ते पर शायद जीवन के चलकर अपना रास्ता बनाए, तो मुझे लगता है हर परिवार में से आप एक एक का जीवन भी संवारेंगे, अपना खुद का भी संवार लेंगे ना, तो सोच लीजिए आपने सृष्टि का दायित्व पूरा कर दिया। बस खुश रहिए और मुझे अच्छी अच्छी खुशियाँ देते रहिए कि आज आपने वास्तव में यह शुरुआत की है दोस्तों से मिलने की, माँ से मिलने की, भाई से मिलने की, चाचा से। नहीं जा सकते, पैसा नहीं था ना, तो सिर्फ इतना ही कह दीजिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि आपके पास भी कोई आपको देने नहीं आ रहा, क्योंकि आप अकेले संघर्ष कर रहे हो। आई नो ऐसे हजारों परिवार, लाखों परिवार हैं कि आपके पास पैसा नहीं है। छोड़ दीजिए पैसे की बात, पैसे से सच्ची खुशी तो नहीं मिलने वाली। छोटी छोटी खुशियों के साथ आपसे अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।